नयन आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस में काम आने वाला है आपके। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ए है पूंजीवादी, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है परंपरागत और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, और उन्होंने ही यह लेके आया था। देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका उत्तर होगा सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है? ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है पंडित नेहरू और डी है रविंद्र खुराना। तो इसका उत्तर होगा बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 1954 में जो है 3 लोगों को दिया गया था और इनको ही प्रथम माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? ए है थोक मूल्य सूचकांक, बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी है राष्ट्रीय आय समिति, डी है राष्ट्रीय आय अपसमिति। इसका उत्तर होगा ए, थोक मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? ए है शेरशाह सूरी, बी है शाहजहां, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो इसका उत्तर होगा मापतौल की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुआ था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति को अपनाया था, बाजार नीति को अपनाया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में विजय करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, दक्षिण भारत में विजय करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है अति विकसित, सी है अत्यंत पिछड़ी और डी है विकासोन्मुख। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है तो विकासोन्मुख होगा, डी होगा इसका उत्तर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? ए है पटेल, बी है गुलजारीलाल नंदा, सी है टी.एन. पाई, डी है के कामराज। इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर गुलजारीलाल नंदा। इन्होंने 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के उपरांत इन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 8वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ए है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बी है आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग से, निर्वाचन आयोग से। तो 368 जो है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, यही इसका उत्तर होगा। और लेकिन अनुच्छेद 300 आपातकालीन किससे है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 352 में दिया गया है। वित्त आयोग का गठन कब किस में दिया गया है? 280 में दिया गया है। और निर्वाचन आयोग 324 में अनुच्छेद में दिया गया है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। कभी आपातकालीन ही पूछ लिया क्वेश्चन में तो 352 याद नहीं रहेगा तो कैसे देंगे? इस तरीके से अनुच्छेदों को याद कर लीजिए, आपके काम आने वाला है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है? ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है लोकसभा अध्यक्ष और सी है राज्यसभा उपाध्यक्ष और डी है भारत का महाधिवक्ता। तो इसका उत्तर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने संभाला था, हिदायतुल्लाह उस समय में जो है मुख्य न्यायाधीश थे, हिदायतुल्लाह। तो एक बार इन्होंने संभाला है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोनों नहीं होने पे संभालता है। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 27 दिसंबर 1911, 24 जनवरी 1949। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय झंडा अपना लिया, स्वीकार कर लिया गया था।
इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई क्या मनाया जाता है? राष्ट्रध्वज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रसिद्ध है? राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? इसका उत्तर कोई नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, और इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सत्यमेव जयते एक शब्द है जो कि ये शब्द जो है ये अशोक चिन्ह पे लिखा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछता है कई बार, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? टेलीविज़न के 1956 में, 1957 में, सी है 58, डी है 1959। तो इसका उत्तर होगा डी, 1959 में टेलीविज़न की शुरुआत हुआ था। लेकिन कहाँ से हुआ था? तो नई दिल्ली। कहाँ से हुआ था? नई दिल्ली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत कहाँ से हुआ था? नई दिल्ली पूछ लेता है के बाद। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? अशिक्षा ए है, बी है सिंचाई का अभाव, सी है भ्रष्टाचार, डी है गरीबी और बेकारी। तो भारत की आर्थिक समस्या मेन जो है गरीबी और बेकारी है। डी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है नेहरू, सी है अबुल कलाम आज़ाद, और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका उत्तर होगा सी, अबुल कलाम आज़ाद होगा इसका उत्तर, इंडिया विंस फ्रीडम के। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी ए है नील नदी, बी है अमेजन, सी है यांगसिकियांग, और डी है गंगा। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? यांगसिकियांग नदी है, जो तिब्बत की पठार से निकलती है। और कहाँ की गिरती है? कहाँ पे ये गिरती है? चीन के सागर में गिरती है। चीन के सागर में गिरती है। और यांगसिकियांग नदी कहाँ पे बहती है? ज़्यादा समय कहाँ पे लेती है? यह चीन में ही बहती है और चीन सागर में गिरती है। यह जो है 5700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ लिया तब ये क्या होगा? भारत की सबसे लंबी गंगा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? यांगसिकियांग होगा। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ए है गल्फ स्ट्रीम, बी है वेनेजुएला, सी है लेब्राडोर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? ए है सन्नू देवी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहली महिला राजदूत जो है सी होगा इसका उत्तर, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 18 क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत किया गया था? ए है ऑप्शन में कलकत्ता 1920 में, बी है गुवाहाटी 1926, सी है गया 1922, डी है बेलग्राम 1924। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, बेलग्राम 1924। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। एक ही में किया था, और यह था क्या? 1924 में, जिसमें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह जो है ए है ऑप्शन में 305 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 506 BC में, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है, इसलिए उत्तर ये होगा। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ए है पल्लव, बी है मौर्य वंश, सी है राष्ट्रकूट वंश, डी है प्रतिहार वंश। तो यह जो है सी होगा इसका उत्तर, राष्ट्रकूट वंश का शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध, बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, सी है तराइन का तृतीय युद्ध और डी है कोई नहीं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध क्या होता है? 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उत्तर इसका क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। अकबर ने कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? ए है राव चंद्रसेन, बी है कल्याणमल, सी है रामचंद्र और डी है हकीम मिर्जा। तो इसका उत्तर होगा सी, रामचंद्र वहाँ के शासक थे। किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ए उत्तर होगा 84वें संशोधन द्वारा जो है यह किया गया है। ए उत्तर होगा। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं, यह कथन किसका है? ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डफरिन और डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका उत्तर होगा बी, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने यह वक्तव्य दे दिया था क्योंकि उस समय नरम दल और गरम दल में विवाद चल रहा था, तो इसीलिए इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था? ए है अब्दुल कादिर, गेसु दराज, मौलाना शौरी और डी है अब्दुल रहीम। तो राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका उत्तर होगा मौलाना शौरी ने फारसी अनुवाद की बात की है, इसलिए उत्तर होगा ये। राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसने लिखा था? कलहन के द्वारा लिखा गया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है। और कश्मीर का इतिहास इसमें दिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है, क्या उसमें वर्णन है? तो कश्मीर का इतिहास उसमें वर्णन है राजतरंगिणी में। कल्याणकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक थे। ए है भगत सिंह, बी है सचिंद्रनाथ सन्याल, सी है मंगललाल ढींगड़ा और डी है विनायक डी सावरकर। कौन सा उत्तर होगा ये आपको बताना है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, इसका उत्तर क्या होगा? बी, सचिंद्रनाथ सन्याल होगा इसका उत्तर। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? आरदेश श्री ईरानी, ए है, बी है दादा साहब फाल्के, सुधाकर पंत और अजीत नाथ ईरानी। देश की आलम आरा के निर्देशक कौन थे आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, ईरानी होगा। प्रथम बोलती फिल्म बोल रहा है इसलिए। और प्रथम फिल्म कौन था अगर भारत में पूछा जाए तो 1913 में आया था, और जो है हरिश्चंद्र आया था। प्रथम जो मूक बधिर फूल तो उसमें बोलती, जबकि ये बोलती फिल्म है, तो यह है जो है अर्देशी नारी है, आलम आरा है। मूक वाला कौन सा होगा? हरिश्चंद्र। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बर्बर, बी है ओर, सी है बुशमैन, इनमें से कोई नहीं। तो कालाहारी जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। यह जो है बोत्सवाना देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिशप किस खेल से संबंधित है? ए है गोल्फ, बी है टेनिस, सी है शतरंज और डी है तैराकी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, शतरंज होगा। शतरंज जो है, शतरंज किस देश में किस निर्माता कौन सा है? तो भारत में इसका जन्म हुआ है शतरंज का। और इसमें शतरंज के खेल में 64 जो है क्यूब बने, स्क्वायर बने होते हैं 64 स्क्वायर बने होते हैं, उसमें खाने बने होते हैं। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आसपास में मंडराएंगे। ये पार्ट 3 था हमारा, 2 पार्ट और बन चुके हैं, उसको आप जाकर देख लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।